नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में इन दिनों बाढ़ का कहर जारी है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन पीड़ित लोगों को राहत कार्य पहुंचाने में लगा हुआ है। वहीं अगर जनपद गाजीपुर की बात करें तो जनपद गाजीपुर जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसके साथ ही जनपद में अन्य 9 छोटी नदियां भी बहती हैं, जो इन दिनों लगातार बढ़ रही हैं। गंगा नदी में मौजूदा समय की बात करें तो कभी आधा सेंटीमीटर तो कभी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। इस बात का तस्दीक गंगा में बहकर आ रहे जलकुंभी भी कर रहे हैं, जो गंगा के जल स्तर बढ़ने के वक्त बहकर आती हैं। गंगा के साथ ही जनपद की अन्य छोटी नदियां, जिसमें मगई, करमनासा, गांगी, बेसो सहित अन्य नदियां शुमार है। मगई नदी इन दिनों बढ़ रही है और वह अपने आसपास के खेतों को अपना शिकार बना रही है, जिसके चलते किसानों का फसल नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मौजूदा समय में गंगा करीब 1 हाथ बढ़ रही है। जनपद में गंगा का चेतावनी बिंदु 61.55 है, जबकि मौजूदा समय में गंगा का जल स्तर 56.56 मीटर है। हो रही है सर, प्रतिदिन 1 फुट बढ़ रहा है। हाँ, जिस हिसाब से बाढ़ है, क्या लग रहा है, बाढ़ आने की कुछ उम्मीद लग रही है आप लोग को? हाँ जी, बाढ़ आ सकती है। हाँ, कितना टाइम लग सकता है बाढ़ आने में? साहब, बाढ़ आने में ऐसा ही बढ़ाव रहेगा तो 15 दिन में 10 दिन में बढ़ रही है, क्या हो रहा है? बढ़ाव है। कितना बढ़ रहा होगा लगभग? 1 फुट प्रतिदिन। जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे क्या लगता है बाढ़ आएगी इस साल? नहीं, बाढ़ की संभावना है। कब तक लग रही है बाढ़, कब तक आ जाएगी? अरे, ऐसा पानी बढ़ेगा तो 5 दिन के अंदर जो है पूरा पानी गांव के करीब चला जाएगा। गांव के चला जाएगा। जैसे आप लोग गांव में रहते हैं, गांव में पानी का चली जाते तो क्या दिक्कतें आएंगी आप लोग को? अरे, हर चीज़ का जो है दिक्कत होती है। संडास के लिए, पशुओं के लिए, हर चीज़ के लिए दिक्कत हो जाती है। पिछले साल भी बाढ़ आई थी तो क्या आप लोग को क्या क्या दिक्कतें आई थी मुख्य रूप से? खेत डूब गया था, फसल पूरी नष्ट हो गई थी, पशुओं के लिए चारा नहीं मिला, बहुत दिक्कत हो रही थी। प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पाई थी? और कुछ नहीं मिला, वो जो है भूसा उसा मिला था बस थोड़ा बहुत। इस बार क्या गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से गंगा के तटवर्ती गांव में दहशत बढ़ गई है। जनपद में गंगा सबसे पहले रेवतीपुर ब्लॉक के कई गांव, जिसमें रेवतीपुर, नकदिलपुर, रामपुर सहित आधा दर्जन गांव को अपने चपेट में ले लेती है। यहाँ के लोग अपनी खेती और अपने जानवर और उनके राशन को लेकर परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि यह लोग पिछले 2 बार बाढ़ की विभीषिका को झेल चुके हैं। शुरू हो गया है। हम लोगों का निचला इलाका है, सबसे पहले पानी हम लोगों के यहाँ आता है। इस परिस्थिति में आप लोग क्या तैयारी है, क्या परेशानियाँ होती है आप लोगों को? परेशानी होता है कि इधर उधर भाग रहे हैं, जहाँ ऊंचा तू देखते हैं वहाँ पर कुल चारा सारा बा कुल बहा जाता है, तो हो जाता है। और क्या क्या परेशानियाँ होती है आप लोगों को? परेशानी यही होता है कि दुर्दशा होता है, सब परेशानी मानते नहीं, गोरू बछड़े लेके गांव छोड़ के भाग रहे हैं, हो रहा है। बाढ़ आने से खेती नुकसान हो जाती है, धान हुआ, टमाटर हुआ, और जो भी फसल हम बोते हैं उसमें पानी आता है, जिससे वो बर्बाद हो जाती है, कुछ भी बढ़िया से हो नहीं पाता है। और कोई भी फसल लगाते हैं, जिससे अब पानी का स्तर भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और कुछ दिन में पानी यहाँ आ भी जाएगा, जिससे पूरा फसल नुकसान होने का पूरा संभव है कि पूरा नुकसान ही हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। बड़ी परेशानी होती है, गोरू लेकर के भागना पड़ता है, इधर उधर ऊंचा खड़ा, और अनाज फसल जो रहता है सब बह जाता है सर। गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद आने वाली बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने क्या तैयारियां की हुई हैं, आइए जानते हैं। देखिए, बाढ़ के दृष्टिगत हम लोगों ने बैठकें करके अपने सभी संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित कर ली हैं। बाढ़ चौकियां हमारी स्थापित हो गई हैं। बाढ़ चौकियों पे हमने अपने कर्मी अपॉइंट कर दिए हैं। पर्याप्त मात्रा में यदि बाढ़ की स्थिति बनती है तो लोगों को जो राजकीय सहायता दी जानी है उसके टेंडर्स हमने कर लिए हैं। जहाँ पे
नदी से कटाव की संभावना है, वहाँ पे हम लोगों ने इस वर्ष जियो ट्यूब लगा करके कटान की पूरी संभावना को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। पशुओं के लिए चारे की यदि उपलब्धता की ज़रूरत होगी तो उसकी भी हमने व्यवस्था कर दी है। आप ये भी जानते हैं कि बाढ़ के दिनों में सर्पदंश की भी शिकायतें मिलती हैं, तो इसके लिए भी हम लोगों ने एंटी स्नेक वैनम की भी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में कर रखी है। व्यक्तियों में किसी तरह के रोग ना हो और पशुओं में रोग ना हो, उन सभी हालात पे हम लोगों ने चर्चा करके उसके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। और इसके साथ साथ ये भी, चूँकि कोरोना अभी चल रहा है और ये मौसम ऐसा है कि इसमें संचारी रोग हो सकते हैं, तो संचारी रोगों के प्रभावी रोकथाम के लिए हम लोगों ने टीमें गठित करके उस पर ठीक से कार्रवाई की है और सतत दृष्टि बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है और बाढ़ की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें किसी भी तरह से जनहानि और धनहानि को हम लोग मिनिमाइज कर सकने में सक्षम हैं और कोशिश करेंगे कि जो है हमारे जनपद के नागरिकों को इससे कोई नुकसान ना हो।